Hello everyone, myself ठाकुर पुनीत राजपूत एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन उदित फार्मेसी। और गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एंटीडोट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या एंटीडोट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए बेसिकली एंटीडोट्स का आपने नाम सुना होगा या फिर कुछ एंटीडोट्स की फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन भी आपने देखी होगी, है ना। या फिर आपने मूवीज में तो जैसे कोई जहर खा लेता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या एंटीडोट यूज करते हैं। देखिए बेसिकली एंटीडोट हम बोल सकते हैं कि किसी भी जो हमारे लिए हार्मफुल थिंग्स हैं उसके खिलाफ काम करे, है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीडोट बोलेंगे। मान लीजिए अब आपको कोई पीट रहा है, आपका बॉडीगार्ड क्या काम करेगा, आपका बॉडीगार्ड एज एन आपका एंटीडोट काम करेगा कि वो जो आपको पीटने के लिए आए हैं या फिर जो आपको बेसिकली क्या इफेक्ट करने के लिए आए हैं, आपको उससे खतरा है, डेंजर है वो आप लोगों के लिए, तो आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे हैं, एज एन एंटीडोट वर्क फंक्शन कर रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वही हमारे एंटीडोट्स का काम रहता है। एंटीडोट्स क्या करते हैं कि पॉइजनिंग जैसे हो जाती है किसी भी चीज की, हमारे बॉडी के लिए कोई भी पॉइजनिंग हो गया, फिर हमने कोई पॉइजन खा ही लिया है बाय मिस्टेक या फिर जानबूझ के, वो तो अलग बात है। पर लेकिन जो पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि पॉइजन को स्टॉप, एक्शन को स्टॉप करने के लिए जो बेसिकली हम एजेंट्स यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले एंटीडोट्स की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। द एजेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टॉप द एक्शन ऑफ पॉइजन आर कॉल्ड एंटीडोट्स। देखिए ऐसे एजेंट्स, ऐसे पदार्थ जो स्टॉप करते हैं, रोकते हैं किसके एक्शन को, किसके कार्य गति को, अपने पॉइजन जहर की कार्य गति को रोकने वाले एजेंट्स, पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे एंटीडोट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडोट, एंटीडोट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बेसिस पे एंटीडोट का क्लासिफिकेशन किया गया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे फिजियोलॉजी, सबसे पहला क्या है, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या रहता है, इट चेंज द फिजियोलॉजी सो दैट इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज काउंटर्ड, प्रिवेंटेड। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो अपना फिजियोलॉजिकल एंटीडोट रहता है सबसे पहले चेंजेस द फिजियोलॉजी। बेसिकली जो पॉइजन है उसकी फिजियोलॉजी को चेंज करेगा सबसे पहले तो। ठीक है, सो डेट इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज काउंटर्ड, प्रिवेंटेड। देखिए काउंटर्ड का मीनिंग क्या होता है, मुकाबला करना है, और प्रिवेंटेड का मीनिंग क्या होता है, रोकना बेसिकली। देखिए क्या होगा कि बेसिकली सबसे पहले क्या करेगा, जो अपना फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है, जो अपने फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स रहते हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज द फिजियोलॉजी। क्या सबसे पहले चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं किसकी, फिजियोलॉजी। हमारी पॉइजनिंग हुई है उसकी फिजियोलॉजी, मतलब कि जो उसकी कार्य गति का विज्ञान कार्य कर रहा है, वो शरीर का, अपने शरीर पे जो वो कार्य कर रहा है उसकी कार्य को चेंज कर देता है ना। दूसरी चीज क्या करता है फिर, काउंटर्ड, मतलब कि उसको, उससे मुकाबला करता है। और क्या, प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड के मतलब क्या हो गया, उसको रोक देता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारा सोडियम नाइट्रेट विच कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन इनटू मीट हीमोग्लोबिन। देखिए सबसे पहले इसका एग्जांपल क्या लिया है, सोडियम नाइट्रेट लिया है। सोडियम नाइट्रेट क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हीमोग्लोबिन को किसमें, मीट हीमोग्लोबिन में, इन ऑर्डर टू बाइंड साइनाइड। किसके ऑर्डर में, जब हम क्या साइनाइड बाइंड अप हो जाता है उसके ऑर्डर में क्या, हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है सोडियम नाइट्रेट किसमें, मीट हीमोग्लोबिन में। ठीक है, अब देखिए केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट देख ले। अब देखिए केमिकल एंटीडोट्स क्या रहते हैं, इट रिएक्ट्स विद पॉइजन एंड चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो केमिकल एंटीडोट्स रहते हैं वो केमिकल रिएक्शन करते हैं अपने पॉइजन के साथ में, और जो पॉइजन का नेचर रहता है, केमिकल नेचर को, पॉइजन के केमिकल नेचर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू नॉन पॉइजनस कंपाउंड। बेसिकली देखिए क्या है, जो अपने केमिकल एंटीडोट्स रहते हैं वो बेसिकली जो अपना पॉइजन है उसके साथ में रिएक्शन कोज करेंगे। रिएक्शन कोज करने के बाद में क्या करेंगे, जो केमिकल नेचर है पॉइजन का उसको चेंज कर देंगे, और जो हमारा पॉइजन है उसको कैसे, नॉन पॉइजनस, मतलब कि अब वो कोई भी हार्मफुल, कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ऐसा कंपाउंड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसका एग्जांपल है। बेसिकली ये वर्क फंक्शन कैसे करता है, विच कॉजेज कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक साइनाइड इनटू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड। बेसिकली क्या करता है, सोडियम थायोसल्फेट जो हमारा टॉक्सिक साइनाइड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड में। नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक क्या होता है, जो मतलब कि एक तरीके से एडवर्स रिएक्शन फॉर्म हो जाती है, फिर जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। ठीक है, देखिए दो तरीके के इफेक्ट रहता है किसी भी ड्रग के या फिर किसी भी कंपाउंड के अपनी बॉडी के लिए, एक तो डिजायरेबल इफेक्ट और दूसरा अनडिजायरेबल इफेक्ट। डिजायरेबल इफेक्ट मतलब कि जिस चीज के लिए हमने पर्टिकुलर चीज के लिए वो चीज ली है, और अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या हो जाता है, मतलब कि जो हमें अपेक्षा भी नहीं थी और वो हो गया। अनडिजायरेबल इफेक्ट फेवर में भी हो सकते हैं, अनफेवर भी हो सकते हैं। अनडिजायरेबल इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल
आपने आप कोई टैबलेट ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप कोई टैबलेट ले रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो गया आपका, वो जो ड्रग आप ले रहे हो वो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल कर दे रही है। अब उसके बाद में उसने आपका टेम्परेचर, आपको फीवर भी था, उसने आपका टेम्परेचर भी ठीक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, आपने उसको, तो वो तो कम हो ही गया ब्लड प्रेशर, एक तो आपको चीज होगी, ये तो आपका डिजायरेबल इफेक्ट हो गया। अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या हुआ कि उसने आपका टेम्परेचर भी लो कर दिया। तो अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या आपके फेवर में हुआ कि आपका टेम्परेचर भी लो हो गया। वहीं अगर जो आपका क्या, वो ब्लड प्रेशर लो कर देती आपका, और क्या आपका टेम्परेचर और इंक्रीज कर देती, तो वो क्या हो जाता, अनडिजायरेबल इफेक्ट जो था हमारा वो किस में आ जाता, हमारे लिए हार्मफुल हो जाता। तो वही टॉक्सिक का मतलब कि टॉक्सिक वर्ड वही होता है कि जिसकी हमें अपेक्षा नहीं है, वो हमारी मतलब बेसिकली हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल है, ठीक है। मतलब टॉक्सिसिटी कोज कर दे रहा है, बेसिकली कुछ एडवर्स रिएक्शन फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। तो सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसको, टॉक्सिक साइनाइड को, किसके अंदर, नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड में, ठीक है। उसके बाद में मैकेनिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट बेसिकली क्या होता है, इट प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन फ्रॉम जीआईटी इनटू द ब्लड। बेसिकली क्या रोकता है किसके एब्जॉर्प्शन को, मैकेनिकल एंटीडोट क्या करता है, इट प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन। बेसिकली प्रिवेंट मतलब कि रोकता है किसके एब्जॉर्प्शन को, किसके शोकने क्रिया को, पॉइजन जो हमारा जहर है। जैसे अपने स्टमक में बहुत सी ड्रग रहती है जो एब्जॉर्ब होती है थ्रू स्टमक, बहुत सी ड्रग रहती है जो एब्जॉर्ब होती है किसके थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू, है ना। जो हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, उन हमारी ओरल प्रिपरेशन पे हम उनको क्या एक स्पेशल कोटिंग करके रखते हैं, जैसे टैबलेट फॉर्म हो गई अपनी टैबलेट, अगर जो आप ले रहे हैं मान लीजिए आपको वो इंटेस्टाइन में जाने के बाद में एब्जॉर्ब होनी चाहिए आपके बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दैट ड्रग, ठीक है। तो उस ड्रग का क्या एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होना चाहिए, इंटेस्टाइन के अंदर। तो आप उसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग कर देते हैं कि वो कोटिंग तो डिग्रेड हो जाएगी किसके अंदर, स्टमक के अंदर, और इजीली अपनी जो टैबलेट है वो इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच सके, ठीक है। ये सब चीज आप क्या फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, पर लेकिन देखिए बेसिकली क्या बोला, इट प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन फ्रॉम जीआईटी। जो हमारे मैकेनिकल एंटीडोट्स रहते हैं बेसिकली वो एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते किसका, पॉइजन का, किसके अंदर, जीआईटी, अपने जीआईटी ट्रैक के थ्रू या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू, और इनटू द ब्लड, फ्रॉम इनटू द ब्लड। ओके, जब जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो वो ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब हो पाएंगे, ठीक है। एग्जांपल इसका एक्टिवेटेड चारकोल और कैलोइन, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली देखिए क्या करता है, एक्टिवेटेड चारकोल आपने कोलगेट का भी एग्जांपल देखा होगा, चारकोल वाला जो कोलगेट आता है उसका आपने एग्जांपल देखा होगा, पानी में एक ब्लैक कलर की बॉल डालते हैं और वो सब कुछ चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है ना। या फिर आप वो एक फनल के थ्रू छानते हैं, वाटर को पास आउट कराते हैं, जो चारकोल क्या करता है उसमें से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है या फिर जो बैक्टीरिया वायरस है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बेसिकली एब्जॉर्ब क्या चारकोल की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि जो अनवांटेड चीजें हैं या फिर बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। तो वही इसी वजह से एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, बेसिकली जो अपने पॉइजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता किसके थ्रू, हमारे जीआईटी के थ्रू, और जीआईटी के थ्रू जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में एंटर कैसे करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल मैकेनिकल एंटीडोट के एग्जांपल आपको लर्न रखने एक्टिवेटेड चारकोल और कैलोइन, ओके। अब देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट बेसिकली क्या रहता है, देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट बेसिकली हम जब हमें पॉइजन के बारे में पता नहीं रहता कि कैसे पॉइजनिंग हुई है तो उस टाइम पे हम यूनिवर्सल एंटीडोट्स का अपना यूज करते हैं। देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट्स क्या रहते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंटीडोट। बेसिकली क्या किसका कॉम्बिनेशन है, यूनिवर्सल एंटीडोट किसके कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है, मैकेनिकल एंटीडोट के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। इट इज यूजफुल व्हेन टाइप ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन। देखिए वही बोला है जो मैंने आपको बताया कि व्हेन द पॉइजन टाइप इज अननोन या फिर नॉट नोन, ठीक है। मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि किस टाइप की पॉइजनिंग हुई है या फिर मोर देन वन पॉइजन आर कंज्यूम्ड। क्या बेसिकली देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट दो कंडीशन में दिया जा सकता है, या तो बेसिकली हमें पता नहीं है कि कौन सा पॉइजनिंग हुई है, दूसरी या फिर एक से ज्यादा पॉइजनिंग हुई है, तब हम लोग यूनिवर्सल एंटीडोट की तरफ मूव ऑन करते हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट किसके कॉम्बिनेशन के साथ में दिया जाता है, मैकेनिकल एंटीडोट के कॉम्बिनेशन के साथ में दिया जाता है अपना क्या, यूनिवर्सल एंटीडोट, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। बेसिकली यूनिवर्सल एंटीडोट का कॉम्पोजिशन क्या है, मैकेनिज्म 1 पार्ट, ऑक्साइड टैनिक एसिड 1 पार्ट, एक्टिवेटेड चारकोल 2 पार्ट्स, ठीक है। देखिए बेसिकली हमारे क्या फ्यू एग्जांपल्स देख सकते हैं आप किसके, यूनिवर्सल एंटीडोट के, ओके। अब देखिए सोडियम नाइट्रेट, हमने सोडियम नाइट्रेट एग्जांपल देखा था। सोडियम नाइट्रेट का बेसिकली फॉर्मूला क्या आता है, NaN सोडियम NO2,
ठीक है, NaNO2, ठीक है। बेसिकली Na मीन सोडियम और NO2 मतलब नाइट्रेट। डोजेज क्या रहती है, 10 to 15 ml ऑफ 2% सोल्यूशन बाय 4 रूट। देखिए बेसिकली क्या बोला, 10 to 15 ml ऑफ 2% सोल्यूशन। 10 to 15 ml 2% सोल्यूशन आप कैसे फॉर्म करेंगे, यानी कि 10 से 15 ml का सोल्यूशन। मान लीजिए अगर आपको 10 ml का सोल्यूशन फॉर्म करना है तो इसके अंदर आप 0.02 ग्राम 0.202 ग्राम क्या सोडियम नाइट्रेट लेंगे। इस वजह से हमारा क्या सॉल्यूशन फॉर्म होगा 2% का। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अब हम सोडियम नाइट्रेट की। व्हाइट ग्रैनुलर पाउडर बेसिकली कैसा रहता है, व्हाइट ग्रैनुलर पाउडर, ग्रैन्यूल्स रहते हैं इसके अंदर। ग्रैन्यूल्स कैसे रहते हैं, जैसे आपने होम्योपैथिक की टैबलेट्स देखी, होम्योपैथिक की आपने दवाई देखी होगी जो बेसिकली होम्योपैथिक वाले अपने डॉक्टर्स देते हैं, तो वहां पे आपने क्या देखा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे टाइप के क्या स्मॉल शुगर बोल्स रहती हैं, है ना, वो व्हाइट कलर की छोटी छोटी शुगर बोल्स रहती हैं, तो वही हमारे क्या रहते हैं, ग्रैनुल शेप की रहती हैं। जो व्हाइट ग्रैनुल पाउडर रहता है, ये बेसिकली पाउडर कैसे रहता है, ग्रैनुल मतलब कि एक तरीके से बोला जाए तो क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसकी एक पर्टिकुलर शेप है और फॉर्म है, ठीक है। और स्लाइन टेस्ट कैसे रहता है इसका, स्लाइन स्वाद रहता है इसका, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट का स्वाद नमकीन रहता है और कैसे शेप का रहता है, ग्रैनुलर पाउडर है हमारा एक, ठीक है। इट इज डिलिक्विसेंट इन एयर। डिलिक्विसेंट बेसिकली बोला जाए तो अपनी वायु में पिघलने वाला, मतलब कि बेसिकली एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में क्या लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब कि पिघलने लगता है, ठीक है। फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, आसानी से पानी के अंदर घुल जाता है। सोल्यूशन एल्कलाइन टू लिटमस। लिटमस के अंदर कैसा सोल्यूशन रहता है, एल्कलाइन, मतलब कि बेसिकली अगर जो सोल्यूशन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करें तो कैसे नेचर का रहता है, बेसिक नेचर का। किसके अंदर, लिटमस के अंदर। बेसिकली लिटमस हम हर एक प्रॉपर्टी में देखते हैं कि लिटमस के अंदर बेसिक नेचर का रहता है, एसिडिक नेचर का रहता है। देखिए लिटमस बेसिकली एक ऐसा टेस्ट रहता है जो हमारे बेसिकली यूज किया जाता है किसके लिए, कि अपना जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है। जब हम लिटमस टेस्ट अप्लाई करते हैं, जो अपना सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन रहता है वो कैसे नेचर का निकलता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब कि बेसिक नेचर का, ठीक है। क्षार, अम्ल, एसिड क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, और बेस को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो क्षार निकलता है कौन, अपना सोडियम नाइट्रेट, ओके। अब देखिए स्टोरेज कंडीशन हमारी सोडियम नाइट्रेट की, सोडियम स्टोरेज कंडीशन शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। बेसिकली एयर टाइट कंटेनर मतलब कि एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। एयर के कांटेक्ट में आते के साथ ही क्या होने लगता है, डिलिक्विसेंट, मतलब कि पिघलने लगता है, ठीक है। इस वजह से क्या एयर टाइट कंटेनर मतलब कि एयर से हमें इसको बचा के रखना है। इनकम्पेटिबिलिटी किसके साथ में शो करता है, विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि जो क्या ऑक्सीडेशन कोज करा सके, ऐसे एजेंट्स के साथ में क्या इनकम्पेटिबिलिटी बनती नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या पिघलने लगता है, तो इस वजह से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहते हैं उनके साथ में सोडियम नाइट्रेट की बनती नहीं है। इसके बाद में यूजेस देख देते हैं। एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। बेसिकली साइनाइड पॉइजनिंग के टाइम पे एज एन एंटीडोट यूज कर सकते हैं हम इसको। एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब कि कोई ऑक्सीडेशन को रिएक्शन हो रही है तो वहां पे ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए क्या एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है किसके साथ में, ऑक्सीडेशन के साथ में। फूड प्रिजर्वेटिव की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए प्रिजर्वेटिव्स का बेसिकली मीनिंग क्या रहता है, परीक्षक, ठीक है। इन एंजाइना पेट्रियोट्स, बेसिकली एंजाइना पेट्रियोट्स क्या रहता है, ये बेसिकली अपना एक चेस्ट पेन रहता है। ये एक चेस्ट पेन, बेसिकली चेस्ट पेन रहता है मतलब कि छाती में दर्द होना। तो छाती में दर्द क्यों होता है, ड्यू टू अपना हार्ट क्या है कि ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता, इस वजह से अपने चेस्ट में पेन होना स्टार्ट होता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एंजाइना पेट्रियोटिस, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट अपना लिखा है एंटी रस्टिंग फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली देखिए एंटी रस्टिंग क्या रहता है, एक बेसिकली ऐसी प्रोसेस रहती है। फिर एंटी रस्टिंग का मीनिंग रहता है कि जंग विरोधक, मतलब कि जैसे अपने जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे क्या जंग ना लगे, इस वजह से हम क्या एंटी रस्टिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। मतलब इनको क्या बोला है, जंग विरोधक, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट का इसके अंदर भी एज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह हम बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं। एज हाइपरटेंसिव ड्रग, हाइपरटेंशन की जिसको प्रॉब्लम रहती है हाई ब्लड प्रेशर की, ठीक है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंसिव ड्रग, सॉरी हाइपोटेंसिव मतलब कि जिसको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उसके एज एन उसकी ड्रग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं एज लेबोरेटरी एजेंट। बेसिकली क्या अपनी जो लैब्स रहती है उनके अंदर एक एजेंट्स की तरह हम इसको रख सकते हैं, ओके। अब देखिए इसके बाद में अब हम लोग क्या सोडियम नाइट्रेट के यूजेस के बाद में अब हम लोग देख लेते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में।
देखिए बेसिकली साइनाइड पॉइजनिंग क्या रहती है, इन साइनाइड पॉइजनिंग साइनाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद फेरस आयन Fe of cytochrome oxidase which stop electron transfer and thereby stop cellular respiration। देखिए बेसिकली क्या बोला है, जो हमारी साइनाइड पॉइजनिंग है बेसिकली किसकी वजह से होती है, फेरस आयन की वजह से। ठीक है, बस बेसिकली साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद फेरस आयन। जब हमारे देखिए साइनाइड पॉइजनिंग क्या रहते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग होती है जब हमारे साइनाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं जो साइनाइड के, वे रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, फेरस आयन के साथ में। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, जो ये रिएक्शन कोज हो जाती है इस साइनाइड पॉइजनिंग में, क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, और देयर बाय स्टॉप सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का बेसिकली देखिए मीनिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा था। ठीक है, मतलब कि बेसिकली रेस्पिरेशन सेल के लिए एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या एनर्जी फॉर्म करती है सेल, किसके, फूड की वजह से। ठीक है, मतलब कि फूड मटेरियल से क्या बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग है बेसिकली जो हमारी लिविंग थिंग्स रहती है, मतलब कि जो हमारी सेल है वो बेसिकली क्या एनर्जी फॉर्म करती है, किसकी वजह से, फूड की वजह से। ठीक है, तो अब वही स्टॉप हो जाएगा, तो इस वजह से हमारी क्या है, साइनाइड पॉइजनिंग इस वजह से बोला है। ठीक है, मतलब कि हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन को मेनली इफेक्ट करती है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है उसको भी स्टॉप कर देती है जब हमारी साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है। साइनाइड पॉइजनिंग का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखिए रोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट। बेसिकली सबसे पहले हमारा सोडियम नाइट्रेट का क्या रोल रहता है साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए, सही करने के लिए साइनाइड पॉइजनिंग को। सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म मीट हीमोग्लोबिन। देखिए बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सोडियम नाइट्रेट रहता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ में, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का इमें प्रेजेंट रहता है अपने ब्लड के अंदर, आरबीसी, आरबीसी के अंदर भी, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहता है अपना हीमोग्लोबिन। बेसिकली बोला जाए तो ब्लड के अंदर अपना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या सोडियम नाइट्रेट अपने हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म कर देता है, मीट हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद में दिस मीट हीमोग्लोबिन रिएक्ट विद सेरम साइनाइड एंड प्रिवेंट्स एंट्रेंस ऑफ साइनाइड इन सेल। बेसिकली क्या, अब जो हमारा मीट हीमोग्लोबिन हमारा फॉर्म हुआ है ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, सेरम साइनाइड के साथ में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा क्या, सोडियम नाइट्रेट रिएक्शन करी हीमोग्लोबिन के साथ में, और उससे हमारा क्या बन गया, हमारा मीट हीमोग्लोबिन बना। अब हमारा मीट हीमोग्लोबिन किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, सेरम साइनाइड के साथ में, ताकि कि बचा सके किसको, हमारी सेल को, सेल के अंदर एंटर होने से एंटर ना होने दे, या फिर सेल को बचा सके किससे, साइनाइड से, जिसके थ्रू हमें पॉइजनिंग हो रही है। ठीक है, एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इफेक्टेड। इसी वजह से जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है वो इफेक्ट होगा, मतलब कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन रुक गया है वो उस पर इफेक्ट हो गए, इफेक्ट्स आएंगे और वो दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देखिए रोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट का रोल क्या है, बेसिकली सबसे पहले क्या, सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ में और क्या फॉर्म कर देता है, मीट हीमोग्लोबिन। फिर मीट हीमोग्लोबिन रिएक्शन करता है सेरम साइनाइड के साथ में, ताकि कि फिर अपनी सेल को बचा सके किससे, सेल के अंदर एंटर ना होने दे किसको, साइनाइड को। ठीक है, और जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है वो इफेक्ट होगा इस चीज को रोकने से। ओके, ऐसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं साइनाइड पॉइजनिंग का, किसके थ्रू, अपने सोडियम नाइट्रेट के थ्रू। सोडियम नाइट्रेट ऐसे, मतलब कि अगर हम सोडियम नाइट्रेट दे रहे हैं इन साइनाइड पॉइजनिंग में, तो ऐसे बेसिकली मैकेनिज्म रहता है किसका, सोडियम नाइट्रेट का। ओके, देखिए अब हम लोगों ने सोडियम नाइट्रेट से साइनाइड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट देख लिया, मतलब कि बेसिकली क्या रोल रहता है अपना सोडियम नाइट्रेट का साइनाइड पॉइजनिंग में, कैसे मैकेनिज्म रहती है वो देख लिया। अब हम लोग क्या रोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का रोल देख लेते हैं अपने साइनाइड पॉइजनिंग में। तो सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विद साइनाइड आयन एंड कन्वर्ट इनटू सोडियम थायोसाइनेट विच इज लेस टॉक्सिक देन साइनाइड। बेसिकली क्या देखें, जो अपना सोडियम थायोसल्फेट है वो रिएक्शन करता है किसके साथ में, साइनाइड के साथ में, और क्या किस में कन्वर्ट कर देता है साइनाइड को, सोडियम थायोसाइनेट में। ठीक है, और सोडियम थायोसाइनेट लेस टॉक्सिक, कम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कम को टॉक्सिसिटी शो करता है किसके कंपैरिजन में, साइनाइड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सोडियम थायोसाइनेट आयन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और बेसिकली जो हमारे सोडियम थायोसाइनेट के आयंस हैं वो किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है अपनी बॉडी में से, यूरिन के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग देखिए रिएक्शन देख लेते हैं, Na2SO3 सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विद साइनाइड, क्या फॉर्म होगा अपना, क्या Sn और Na2SO3, क्या हमारा सोडियम सल्फेट फॉर्म हो गया हमारा, और क्या हमारा सोडियम थायोसाइनेट फॉर्म हो गया।
ठीक है। अलोंग विद सोडियम नाइट्राइड इंजेक्शन, अगर जब हम सोडियम नाइट्राइड का इंजेक्शन अकेले देना चाहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन इज ऑल्सो गिवन, तो उसके साथ में हमें क्या सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन और देना पड़ेगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग के अंदर हम पढ़ेंगे ये चीज, पर लेकिन अभी के लिए क्या है, अगर जो हम अकेले सोडियम नाइट्राइड का इंजेक्शन दे रहे हैं उसके साथ में हमें सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा रोल हो गया किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम नाइट्रेट का हमने रोल देख लिया, सोडियम थायोसल्फेट का रोल देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोलिन एंड कैलोइन। बेसिकली क्या कैलोइन और एक्टिवेटेड चारकोल का क्या रोल रहता है साइनाइड पॉइजनिंग में। तो दीज आर दी मैकेनिकल एंटीडोट्स यूजफुल टू एब्जॉर्ब द पॉइजनस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द जीआईटी। बेसिकली क्या देखे, जो एक्टिवेटेड चारकोल रहता है और कैलोइन रहता है, बेसिकली क्या रहते हैं, मैकेनिकल एंटीडोट्स। बेसिकली ये बनाए जाते हैं या फिर ये ऐसे एंटीडोट्स रहते हैं जो हमारे यूजफुल रहते हैं। मतलब कि बेसिकली इनको हम यूज करते हैं किसके लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। एब्जॉर्ब करने के लिए इसको पॉइजनस मॉलिक्यूल, जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स पॉइजन कोज कर रहे हैं, यानी कि जहर फैला रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स, तो उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट इन द जीआईटी। देखिए बेसिकली जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है और कैलोइन है वो हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, बेसिकली जीआईटी की कंडीशन में। ठीक है, तो जब हमारी जीआईटी में हमारी पॉइजन कोज हो गई है, मतलब मॉलिक्यूल पॉइजन फैला रहे हैं, मतलब कि जहर फैला रहे हैं अपनी जीआईटी के थ्रू, तो हमारे क्या एक्टिवेटेड चारकोल और जो कैलोइन रहता है वो जाते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब का काम करने का मैकेनिज्म रहता है किसका, चारकोल का और एक्टिवेटेड चारकोल का और कैलोइन का। ठीक है, ड्यू टू विच ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ पॉइजन इज रिड्यूस। इसी वजह से क्या है, जो हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन है उसके अंदर जो पॉइजन की मात्रा थी वो रिड्यूस कम हो जाती है। ठीक है, बेसिकली देखिए हमने क्या सोडियम नाइट्रेट का मैकेनिज्म देख लिया। उसके बाद में रोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट रिएक्शन करता है साइनाइड के साथ में, साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है सोडियम थायोसाइनेट में। सोडियम थायोसाइनेट क्या है, कम टॉक्सिक है किसके कंपैरिजन में, साइनाइड के कंपैरिजन में। फिर हमने रिएक्शन देख ली, क्या रिएक्शन कोज होती है हमारी सोडियम थायोसल्फेट की और हमारी साइनाइड की। और ठीक है, उसके बाद में हमने एक ड्रग कॉम्बिनेशन देख लिया कि अगर जो हम सोडियम नाइट्राइड का इंजेक्शन अकेले देना चाहते हैं तो उसके साथ में हमें सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन भी देना पड़ेगा। ठीक है, रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और कैलोइन का रोल देख लिया। बेसिकली एक्टिवेटेड चारकोल और कैलोइन किसके लिए यूज करते हैं हम, अपने जो जीआईटी में पॉइजनिंग हो गई है उसके लिए हम यूज करते हैं। जीआईटी में पॉइजनिंग जो मॉलिक्यूल्स पॉइजन फैला रहे हैं, जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल रहता है और कैलोइन रहता है, वो क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, जो ब्लड कंसंट्रेशन है उसके अंदर जो पॉइजन की मात्रा है, फिर पॉइजन का लेवल है, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, रोल हमने देख लिया किस किस साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीटमेंट के लिए, साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए हमने 3 तरीके के अपने कंपाउंड देखे, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट और एक्टिवेटेड चारकोल एंड कैलोइन। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ फ्रेंड्स। आपको लेक्चर कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।